कारेली ब्रांडू देख रहा है साहब का सम्मान में सारी देश का तिरंगा झंडा, हमारा देश का वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकला हुआ है। और अभी एक दुनिया का बहुत फेमस मैगजीन है, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का सूची जारी किया है, उसमें सबसे अव्वल नंबर हमारे साहब का है। ये युद्ध विराम के बाद ना दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता बन के ना हमारा साहब उभरा है। कुल मिला के तुमको बोले ब्रांडू आज भी डंका बज रहा है, डंका। अबे घंटा बज रहा है, घंटा। तुझे कौन बोल दिया रे सब चीज? तू कहाँ पढ़ लिया? तू कहाँ देख लिया सब? का मतलब कहाँ देखे कहाँ पढ़ लिए? अरे अभी छी पब्लिक भारत में देख के आ रहा हूँ और सुबह सुबह हमारे व्हाट्सएप में भी आया। अबे पिछले 11 साल में हमारे जो डंकापति साहब है ना 100 से ज्यादा विदेशी दौरे कर चुके हैं, लगभग 154 दौरा कर चुके हैं। बदले में देश को क्या मिला? क्या कोई निवेश हुआ हमारे देश में? कोई विदेशी कंपनी आके प्लांट फैक्ट्री कुछ डाली देश के विकास के लिए? कोई विदेशी कंपनी आके तुझे रोजगार दिया? कुछ मिला देश को? कुछ मिला अब तक? अबे पहले के प्रधानमंत्रियों को देखो जो विदेश यात्रा किया करते थे, जिसको तुम मनमोहन कहते थे लास्ट वाले को, वो विदेश यात्रा से आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था। साहब में हिम्मत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? वो बताता था कि कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कहाँ पे क्या संधि हुई है, कहाँ पे ये करार हुआ है, कहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सब पूरा डिटेल देश को बताता था। ये डंकापति कभी बताया है तुमको? अब साहब तो कुछ बोलता नहीं है तो गोदी मीडिया भी कुछ कहाँ बोलेगा कि क्या फायदा हुआ, इतना यात्रा करने का देश को कहाँ मिला? लेकिन बस गोदी मीडिया यही दिखाएगा कि यहाँ ऐसा स्वागत हुआ, वो देश में भव्य स्वागत हुआ, वहां ऐसा स्वागत हुआ। अरे देश को कहाँ मिला इतना सारा यात्रा करने के बाद? ये कभी बताया है कोई? अभी पापा की परिरंजना और मोदी अमेरिका से कैसे बेइज्जत हो क्या पता है ना तुमको? बड़ा अखबार खोल के पढ़ रही थी कि हमारे साहब के बारे में अमेरिका के पेपर में लिखा होगा। इतना सा भी नहीं लिखा था, इतना सा भी। तो कहा बोली शायद कल कोई अच्छा कवरेज करके यहाँ का पेपर छापेगा, ऐसे बोल के बेवकूफ बना के आगे से बस दिन रात झूठ बोल बोल के पूरा देश को बरगलाया है गोदी मीडिया ने और लोगों को झूठ में जीना सिखा दिया है। का झूठ बोल रहा है। अरे इतना अच्छा दोस्त डोलांडवा उनको मिला है तो कम है का? अबे वो दोस्त नहीं, कौन जन्म का दुश्मन है तुम लोगों का। ये सब लाली पाप में मत चलो। विदेशी संबंध में कोई दोस्ती यारी नहीं होता, कोई जय वीरू नहीं है। वो ससुरा साहब को बाजू में बैठ के टैरिफ के नाम से गरिया रहा था, साहब चुपचाप ही करके बैठा था। तो दुनिया के सामने बोल रहा है भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लेता है, हम भी उसके साथ ऐसे ही लेंगे, वैसे ही बर्ताव करेंगे। साहब कुछ नहीं बोलता, चुप बैठता है। और सोचो इंडिया पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है और सीज फायर का घोषणा वो कर रहा है कि हम सीज फायर करवा दिया हूं, मेरे बोलने से सीज फायर हुआ है, नहीं तो हम व्यापार का संबंध खराब करेंगे। लड़ हम रहे हैं और वहां से घोषणा हो रहा है और ये साहब चुपचाप बैठा, ऐसे चुपचाप बैठा। उसे ग्लोबल लीडर बोलेगा रे, विश्व गुरु बोलेगा, उसको दुनिया का ताकतवर नेता बोलेगा। जो वहां से अमेरिका से ऑर्डर आ रहा है तो चुपचाप ही करके बैठ जा रहा है, उसको ताकतवर नेता बोलेगा तुम? अरे ऐसा नहीं है भैया। वो पाकिस्तान ना वो डलानवा के सामने जाके ना गिड़गिड़ा रहा था कि युद्ध विराम कर दो, हम सड़क पर आ जाऊंगा, युद्ध विराम कर दो। डोलांडवा ने साहब को फोन किया कि स्टॉप द वॉर ऐसे करके। तो साहब दोस्ती के नाम से उस पर तरस खाया है। दोस्ती से दोस्ती निभाने के लिए साहब युद्ध विराम किया। भैया ये असली खबर है भैया, हमारे व्हाट्सएप में आए थे। अरे घुमा के एक मारेंगे ससुरा, व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ चेपोगे तो। अरे पब्लिक के टैक्स के पैसा का, जीएसटी के पैसे का, सेस के पैसा का सैकड़ों देश घूम के बैठा है। कुछ फायदा हुआ देश को? अपने दोस्त को धर के घुमाते रहता है, उसको अलग अलग देश में टेंडर दिलाते रहता है। अरे देश में यहाँ का प्रधान चुना है भाई, वो उसका एजेंट बन के घूम रहा है ससुरा। और वो उसका ससुरा दोस्त जिस देश में उसको काम मिलता है, ठेका मिलता है, ऊंचे 420 करता है, ऊंचे फ्रॉड करता है, ऊंचे धांधलीबाजी करता है और चुपचाप वहां से फरार होकर वापिस यहाँ आके बैठ जाता है। अरे ऐसा नहीं है भैया, उनका जो दोस्त है ना बहुत भला आदमी है भैया। देखे नहीं कुंभ में कैसे भंडारा करवा रहा था, पूरी सब्जी लोगों को खिला रहा था। अब कोई चोर उचक्का 420 फराड आदमी ऐसा भंडारा कराएगा क्या बताइए? अबे इन दोनों के चक्कर में रहोगे ना तो एक दिन तुमको भंडारा में प्रसादी तक नसीब नहीं होगा। अबे ऐसे वक्त में हमारे देश के साथ दुनिया का कोई भी एक देश खड़ा है? उल्टा पाकिस्तान के साथ चाइना और 2-3 देश सीधा बोला कि हम पाकिस्तान को समर्थन करते हैं। इतना बड़ा दुनिया में सैकड़ों देश के सफर करने के बाद एक देश भी हमारे साथ खड़ा होकर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सका कि हम भारत के साथ है। बता, पाकिस्तान से ज्यादा गैरबीती स्थिति हो गई रे हमारी। आज कई देश खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहे, लेकिन एक देश ससुरा, एक देश भी हमारा भारत का समर्थन नहीं कर रहा है। सब देश साला हमको हिदायत दे रहा है कि जंग मत लड़ो, जंग मत लड़ो। एक देश पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा है। काहे रे काहे? ससुरा पाकिस्तान से ज्यादा गैरबीता हो गया जी हमारा स्थिति। ये स्थिति कर दिया तेरा डंकापति ने। साला टैक्स का पैसा दो, जीएसटी का पैसा दो, पेट्रोल में पैसा दो, गैस में पैसा दो, हर चीज में टैक्स भर भर के दो और आखिर में का मिला? बाबा जी का ठुल्लू। एक देश भी साला हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ और डंका बज रहा है। लेकिन भैया साहब का विदेश नीति और कूटनीति का अगर बात किया ससुरा कूट डालेंगे। चल भाग यहाँ से। साला कूटनीति का होता है तो डंकापति को भी नहीं मालूम। भाग यहाँ से चल।